नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सोनी फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर से एक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये इंफॉर्मेशन है अपने एक नए बैच के लिए, और जो इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी वो रहेगी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का। जो कल वैकेंसी रिलीज हुई है, आरपीएससी ने कल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई वैकेंसी रिलीज की है, उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो अपना नया बैच रहने वाला है उसके लिए। तो ये जो आरपीएससी ने वैकेंसी रिलीज की है उसके अंदर टोटल 1913 पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। इस एडवर्टीजमेंट में अपने फिजिक्स के लिए टोटल 60 पोस्ट आई है। बहुत बड़ी पोस्ट मान सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी रिसेंटली सेट क्वालिफाई किया है। बिल्कुल काफी सालों बाद में राजस्थान के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, तो वो स्टूडेंट देखिए 60 पोस्ट आई है जिनका नेट हो चुका है पहले से, या फिर जो अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मास्टर्स के अंदर एमएससी के अंदर फाइनल ईयर है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो इसके अंदर कंप्लीटली 60 पोस्ट है, जिसके अंदर अनरिजर्व में जो जनरल सीट्स है वो 25 है। जनरल वीमेन की आपके 7 सीट रहने वाली है, वीडो की 3, डाइवोर्सी की 1 और एक्स सर्विसमैन की 2। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट 80 की रहने वाली है, 1 सीट जनरल सीट है, बाकी सारी नल है। शेड्यूल ट्राइब्स की एसटी की 2 सीट रहने वाली है। ओबीसी की जनरल सीटें 9 रहने वाली है, जनरल वीमेन की 2, विडो की 1, डाइवोर्सी की 0, बाकी सारी 0 है। एमबीसी की 2 सीट, 1 सीट, ऐसे करके ये इनका सीट का सिस्टम है। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि आपका मास्टर्स रहना चाहिए, एमएससी फिजिक्स से होना चाहिए आपका, जिसके अंदर आपका 55% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। हाँ, रिलैक्सेशन का बिल्कुल उसके अंदर पॉइंट दे रखा है नोट लगा के उस एडवर्टीजमेंट में कि 5% का रिलैक्सेशन है। वो किन के लिए है? जिनका मास्टर्स के अंदर अगर 55 नहीं हो रहा है और जो बिलोंग करते हैं एससी से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, एमबीसी से, ओबीसी से, या डिफरेंशियली एबल्ड जो है, उनके भी अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने बताए हैं कि अगर आपका 55% कंप्लीट नहीं है और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका मास्टर्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ में नेट, सेट, स्लेट या पीएचडी है वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए। बिल्कुल जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए एम्प्लॉइज हैं जो पार्ट टाइम का पीएचडी करते हैं वो एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं, उनका पीएचडी का डिग्री रेगुलर मोड में होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो अदर स्टेट से बिलोंग रखते हैं तो वो कैंडिडेट जिनका 1 जून 2002 से पहले 1 जून 2002 से पहले किसी और स्टेट से स्लेट या सेट हो रखा है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो आरपीएससी की वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल अदर स्टेट का कैंडिडेट जिसका सेट या स्लेट 2002 से पहले का हो रखा है वो एलिजिबल है। बट 2002 के बाद में जिसका अगर कोई सेट या स्लेट किसी अदर स्टेट से, मैं आर सेट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी कैंडिडेट का दूसरे स्टेट से स्लेट या सेट जो क्वालिफाई हुआ 2002 के बाद में हुआ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाला। उसका 2002 के बाद वाले कैंडिडेट का या तो आर सेट या नेट होना चाहिए या फिर उसका पीएचडी होना चाहिए रेगुलर मोड पे। ठीक है, आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो प्रोविजन है कुछ, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बताया है कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं या आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, एग्जाम हो जाएगा आपका, उसका जब इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू फर्स्ट डे उससे पहले पहले आपका नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही चीज लिखी है इन्होंने, बिल्कुल नोट के अंदर ये चीज लिखी है कि साक्षात्कार से पूर्व, इंटरव्यू से पहले जो आपका व्यक्ति है उसका नेट या फिर जो प्रोविजनल डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो नेट हो जाए, नेट हो रखा है, मास्टर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। इंटरव्यू के फर्स्ट डे, जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं उसके पहले दिन से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। तो तब तक आपका मतलब अगर आप अभी एमएससी फाइनल ईयर में है या आपका मास्टर्स हो गया है, आप नेट और जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अक्टूबर में एग्जाम इन्होंने बताया है, तो जब आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले पहले आपका नेट और मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के पहले दिन से। ठीक है, एग्जाम अक्टूबर में रहेगा। जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोजर डेट है उसकी 25 जुलाई, 1 महीने का टाइम मिलने वाला है।
एग्जाम मोड का उन्होंने लिखा है या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपका पहला तो रिटर्न टेस्ट रहेगा और उसके बाद में इंटरव्यू होने वाला। रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके दो पेपर सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे। फिजिक्स का पहला पेपर 150 क्वेश्चन 75 मार्क्स, दूसरा पेपर 75 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे, और थर्ड पेपर जो आपका जनरल अवेयरनेस का आने वाला है। इंटरव्यू होगा वो आपका 24 मार्क्स का होगा। तो अपने यहाँ पे इंटरव्यू के साथ साथ रिटर्न के अंदर दोनों पेपर, पहला पेपर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर और फिजिक्स का सेकंड पेपर, उसकी तैयारी होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अपना बैच रहेगा। ये बैच अपना नया बिल्कुल डेडिकेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो नया बैच शुरू हो रहा है वो आज शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे रहने वाला है। पहली क्लास इसकी रही है फ्राइडे 23 जून 2023 को। आज बिल्कुल 23 जून को क्लास रही है, मॉर्निंग 11:30 से लेके 2:30 बजे तक। अगर आपने बैच मिस किया है तो अपना इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो लाइव आपको यूट्यूब पे अपने फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर के लाइव वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा। आप जाके वहां पे अच्छे से चेक कर सकते हैं कि भाई आज क्या टॉपिक पढ़ाया है और कल की क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, सुबह 11:30 बजे से लेके आपका 2:30 बजे तक का बैच रहने वाला है। ये अपना बैच आज फ्राइडे 23 जून को स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल अब तैयारी तैयारी में लग जाइए। अक्टूबर में अगर एग्जाम है आपका तो आपके पास में जो ऑलमोस्ट अभी 5 महीने हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस बैच के अंदर 3 महीने के अंदर। बिल्कुल एकदम अच्छे से आपके साथ में मिलकर तैयारी हो जाएगी। उसमें टाइमिंग 3 घंटे अभी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। टाइमिंग का ध्यान रहे अच्छे से। बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल लेट करने की जरूरत नहीं है, तैयारी में लग जाइए अच्छे से। अब इस बैच के रिगार्डिंग जो आपकी बुक्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो टोटल 7 बुक्स रहने वाली है। पहली बुक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इसके अंदर ये असाइनमेंट शीट्स है, ये भी असाइनमेंट शीट है, और तीसरी ये मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए ओनली असाइनमेंट शीट है। इसके अलावा 4 बुक और हैं जिनके अंदर आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 बुक्स में से 3 बुक्स जिनके अंदर क्वेश्चन है, पहली बुक ये, दूसरी बुक ये, तीसरी बुक ये, और चौथी बुक ऐसी है जिसके अंदर कंप्लीटली शॉर्ट नोट्स है, जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अंदर आपके सारी सब्जेक्ट के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको बार बार पेज पलट के कहाँ से कौन सा कंसेप्ट आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बैच का टाइमिंग ध्यान रखिएगा आप। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो, जो कुछ पूछना चाहते हो, आप पर्सनली विजिट करना चाहते हो, अगर आपकी कल की क्लास आप क्लास के अंदर बैठ के अटेंड करना चाहते हैं तो आइए आप फिजिक्स इंस्टीट्यूट पहुंचिए, 2nd फ्लोर केशव टावर, मानव आश्रम, गोपालपुरा मोड़, जयपुर। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कॉल के ऊपर आप अपना कोई समाधान चाहते हैं, कोई सूचना चाहते हैं, तो आप 8385049481 ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, या फिर सेकंड नंबर है 9782958100। इन दोनों कॉन्टेक्ट नंबर में से किसी भी एक कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको बिल्कुल समाधान किया जाएगा। पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो आप आइए, जयपुर में गोपालपुरा मोड़ पे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बैच आज स्टार्ट हो गया है 23 जून को। टाइमिंग मॉर्निंग 11:30 बजे से। बिल्कुल चूके मत, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 60 पोस्ट होना बहुत बढ़िया चीज। ठीक है, थैंक यू।